दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड मिसकॉन्सेप्शन है बहुत लोगों को इसके ऊपर। मैंने इसके पहले भी शायद बताया था। बेसिकली जो काला टेम्परेचर है, मैं एक छोटा सा एग्जांपल देके बता रहा हूँ। अगर आप कोई आयरन को आप हीट करेंगे तो पहले वो रेड हो जाएगा। उससे ज़्यादा हीट करोगे तो फिर वो वाइट जैसे लगेगा देखने में। उससे ज़्यादा हीट करोगे तो ब्लूइश एक टिंट आएगा। तो टेम्परेचर जितना कम होता है, मतलब 2000 के, इसका 2000 के मतलब केल्विन, 2000 के, तो इसका अपियरेंस होता है रेडिश। अगर 5000 के, इसका अपियरेंस होता है वाइटिश। और अगर 10,000 के आसपास है तो इसका आता है ब्लूइश। तो जो सनसेट की टाइम जो लाइट होता है वो थोड़ा रेडिश होता है। तो दिस इज द राइट आंसर। 10,000 के ये होगा ब्लूइश। ये दिन में जो टेम्परेचर होता है थोड़ा डे लाइट में, तो उसका टेम्परेचर ऐसे होता है। मतलब ज़्यादा जितना कम टेम्परेचर, उसका अपेयरेंस उतना ज़्यादा रेडिश होता है। इसके बाद विच आर द फॉलोइंग पेंटर्स बिलो आर रेफर्ड टू फॉर द स्टडी ऑफ द लाइट। यहाँ पे एम.एफ. हुसैन के बारे में हम जानते हैं, मकबूल फ़िदा हुसैन। उनका स्टडी, उनका हमने पेंटिंग देखा जो कि लाइट में उतना ज़्यादा फोकस नहीं है। पिकासो का हमने पेंटिंग देखा, और जिन्होंने क्यूबिज्म का फादर है, मतलब एक क्यूबिज्म जो फॉर्म है पेंटिंग का, वो करते हैं पिकासो। वार्मेर वार्मेर इज़ अ पेंटर जो जिसका पेंटिंग इज अ स्टडी ऑफ लाइट, यू कैन से। और भी लोग हैं, और भी लोग जैसे आपका कारावाजियो है, फिर रेम्ब्रांट है, ये सब फोटो देखना चाहिए हमें। सो द राइट आंसर इज वर्मेर। और निम्नलिखित व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी यूनिट ऑफ द मेजरिंग ऑफ लाइट। लाइट कैसे मेजर किया जा सकता है? दो टाइप्स ऑफ मेजरमेंट होता है। एक होता है जो कि ये, अगर ये लाइट है मेरा, तो ये जो लाइट सोर्स है ये कितना लाइट एमिट कर रहा है, दिस इज अ मेजरमेंट। और एक मेजरमेंट है यहाँ पे कितना लाइट आ रहा है, तो वो एक मेजरमेंट। ये होता है लक्स, दिस इज लक्स। जो लूमेन है टोटल आउटपुट ऑफ अ लैम्प सोर्स। अगर आप लाइट खरीदने जाओगे तो वहाँ पे बार में लिखा रहता है कि इसका लाइट आउटपुट कितना होता है, जो ल्यूमेन से मेज़र किया जाता है। और लक्स पर मीटर स्क्वायर, ये है आपका इल्यूमिनेंस ऑफ अ सरफेस, ऐसे मेज़र होता है। फुट कैंडल ही वैसा ही है। फुट कैंडल बेसिकली पर फीट, लूमेन पर स्क्वायर फीट, इसको लक्स कहते हैं। सॉरी, लक्स इक्वल टू लूमेन पर स्क्वायर मीटर। और f-stop is a properties of camera, not a measuring light source. Angstrom is here is a right answer because angstrom is a distance measurement of a distance. Basically एटम के बीच में जो डिस्टेंस है उसको ऐसे नापा जाता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, John wants to shoot his friend doing a dramatic high jump. Which of the following is not advised? So this is a very practical question and very related question. तो एक ड्रामेटिक हाई जंप शॉट फोटोग्राफ करना है तो कैसे करेंगे? शूट ऑन अ हाई शटर स्पीड। अगर हाई शटर स्पीड से फ़ोटो खींचेगा तो क्या होता है, बेसिकली किसी भी अगर हाई हाई स्पीड मूविंग सब्जेक्ट को, मतलब ये रनिंग भी होता है, फ्लाइंग भी होता है, फ्लाइंग बर्ड्स का भी अगर फ़ोटो हम खींचेंगे तो वो स्टैटिक हो जाएगा। ये तो फोटोग्राफी का स्टूडेंट्स को बताने की ज़रूरत नहीं है हाई शटर स्पीड्स के बारे में। आईएसओ सेटिंग ज़्यादा होगा तो ज़्यादा लाइट कैप्चर करेगा, और लाइट सेंसिटिविटी बढ़ जाता है। लो एंगल से जब फोटो खींचा जाता है
तो उसको बहुत ज़्यादा ड्रामेटिक लगता है, पावरफुल लगता है, पावरफुल, पावरफुल दिखाई देता है। अगर टॉप एंगल से फोटो खींचता है तो पावरफुल कम दिखाई देता है, और वाल्नरेबल दिखाई देता है, वाल्नरेबल दिखाई देता है। तो दिस इज शुड नॉट बी advised to John to shoot a photograph from a top angle.